Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सीनेट से कसरत राय से मंजूर। चेयरमैन सीनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। सीनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा शामिल। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, आला अदलिया के जजेस, वकला और दीगर मेहमानों की शिरकत। आईनी अदालत के 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस से हल्फ लेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत की वजह से माजरत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। एजेंडा सामने आ गया। 27वीं तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेर बहस आने का इम्कान। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर बार के जनरल हाउस में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, इक़्तिदार के दवाम के लिए वल्दियत के खाने में जनरल बाजवा का नाम लिखने वाले अखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पे लेक्चर दे रहे हैं। मुस्ताफ़ी जजेस आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफ़िज़ थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का कला कमा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है।
शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम अहम जिरगा मुशरान और कबायली अमायदीन की शिरकत। GOC मिरान शाह ने शुरा का खैर मकदम किया। इलाके में अमन कायम करने में कबायली किरदार को भी सराहा। शुमाली वजीरिस्तान और बन्नू की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी और फलाही इकदाम पर तफसीली बातचीत। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के लिए रियासती इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। यूनान कश्ती हादसे का केस, FIA के अफसरान बदउनवानी और गफलत के इल्जाम में बरतरफ। डिप्टी डायरेक्टर अली मुराद बालादी, असिस्टेंट डायरेक्टर राशिद भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टोरेट वसीउल्लाह भट्टी को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। तीनों अफसरान इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक उमूर में संगीन गफलत के मुर्तकिब करार पाए। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जा बहाक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक हैवी ट्रैफिक रात 12 ta सुबह 5 बजे तक दाखिल हो सकेगी। गाड़ियों पर स्याह शीशों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल पर 3 सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम बस अड्डा मालिकान मैनेजर्स के साथ राब्ता इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों के अलावा किसी और मकाम से मुसाफिर उतारने बिठाने की इजाजत नहीं होगी। कराची के शाहराह फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर, साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। शाहराह फैसल पर कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर रखी गई, जबकि हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। हद रफ्तार से जायद सफर करने वाली गाड़ियों के कैमरों से खुद कार चलान होंगे। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में ई-मार्किंग सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। मंसूबे की लॉन्चिंग 4 दिसंबर को कराची में होगी। विफाकी तालीमी बोर्ड सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स को ई-मार्किंग से मुतालिक मुकम्मल सॉफ्टवेयर फराहम करेगा। स्कैनिंग, बारकोड, QR कोड और डिजिटल मार्किंग के जदीद फीचर्स शामिल। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 कुछ हो गया। फैसलाबाद में AQI 626 और गुजरावाला में 515 तक पहुंच गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहकीन को 12,000 रुपए माहाना वजीफा देने का अमल तेज। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। नाबीना अफराद को माहाना वजीफा देने के तरीक़ाकार को ज़ेर गौर लाया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल। रमा माह में अदायगी शुरू होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज़ से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़िन ग़िज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। इसराइली फौज ने 2 फ़लस्तीनी बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में इसराइली आबादकारों की भी बदतरीन कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में कायम मस्जिद नजर आतिश। मुतादिद इस्लामी कुतुब और कुरानी नुस्खे भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी। मजीद एक और इसराइली यरकमाली की बाकियात इसराइल के हवाले कर दी। ओक्लाहोमा में टैंकर से जहरीली गैस का इखराज। दर्जनों अफराद अस्पताल मुंतकिल। खबर रसा इदारे के मुताबिक होटल के बाहर मौजूद टैंकर से अमोनिया गैस का अखराज हुआ, जो होटल में भर गई। गैस के बायस आसपास का इलाका भी मुतासर हुआ। मुतालिका हुकाम ने घर खाली करवा लिए, शेल्टर्स में मुंतकिल।
34 अफराद अस्पताल मुंतकिल, मुतासरा इलाके में स्कूल भी बंद। सऊदी बादशाह शाह सलमान के हुक्म पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात की जानिब से आज से पीर तक बारिश की पेशगोई, आवाम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, दौरा जारी रखने पर मेहमान खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। पीएसएल फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज को 10 साला नए मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजीज को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसलों से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने नई 2 फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई पीएसएल टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। कराची में पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन, इख्तितामी तकरीब में कमांडर कराची की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। कश्ती रानी, तैराकी, सीमैनशिप और समंदर में जान बचाने के लिए मुकाबले। तुर्किया की टीम मजमूई तौर पर फातेह करार। मेहमान खुसूसी ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। चीन में कुदरत के हसीन रंग बिखर गए। मशहूर कोन रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। रोशनियों को चीन के शुमाली हिस्सों में देखा गया।